हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ हैं ये सज्जन धर्मात्माओं के लिए उपयोगी हों, और जो दुष्ट पापी हैं उनके लिए तो तेरी दवाई भी हमको नहीं होनी चाहिए। अगला प्रमाण लीजिए, नेहे भद्रम रक्षस नहीं नो पया उत ना पया। हे परमपिता परमात्मा, हम सब जन मिल करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी सृष्टि में जो नीच, वेद का विरोधी, अधर्मी, जो दुष्ट है, हिंसक है, उसको कभी सुख नहीं होना चाहिए। हे परमात्मा, उसके जो सहयोगी हैं उनको भी सुख नहीं होना चाहिए। और हे परमात्मा, तेरी दुनिया में यदि पापी भी सुखी रहेंगे तो फिर धर्मात्मा बनेगा कौन? ठीक बात है। जहाँ गधों को हलवा मिलेगा, घोड़ा बनने की जरूरत क्या है? ये देखो आर्या देवी ने पढ़ करके देखिए। और एक विजानी आर्या ये च दस्यवय। हे परमपिता परमात्मा, तुम आर्यों को भी जानते हो, अनार्यों को भी जानते हो। बस हम तो इतना प्रार्थना करते हैं कि आर्यों को हर प्रकार का सुख दे, और जो दुष्ट है, जो अनार्य हैं, या तो उनका समाप्त कर दे या सुधार दे। और यदि वो खत्म भी ना हो और सुधार पर भी ना आए तो उनको ऐसा कर कि वो हमेशा हमारे बस में रहे, हमारे कब्जे में रहे। ऋग्वेद को पढ़ लो, यजुर्वेद को पढ़ लो, मैंने चारों वेदों को एक एक मंत्र को पढ़ लिया है। और आपको एक प्रार्थना संक्षेप देकर, आर्या भी विनय छोटी सी पुस्तक है, 108 मंत्र है, ये मंत्र उसी के बता रहे हैं। इसका भला चाहिए। और याद करो, जो साधना कर पाए, चलो जो साधना करता हो वो तो सबका भला चाहिए, ऐसा भी नहीं है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो धर्मात्मा आदमी हमसे बड़ा है उसको देख करके प्रसन्न हो, जो हमसे दुर्बल है उस पर दया करो, और जो पापी है उससे उपेक्षा रखो। या ना तो उससे दोस्ती और ना दुश्मनी। वहां भी ये नहीं लिखा कि दुष्ट से तुम दोस्ती करो, यानी दुष्ट को प्यार करो, ये वहां भी नहीं लिखा। साधक व्यक्ति के लिए भी ये लिखा है कि दुष्ट से उपेक्षा करो। तो ये सर्वे भवन्तु सुखः की गुंजाइश कहाँ रहेगी, मुझे बताइए। महर्षि ने कहा उसको, किसी स्मृति में हो, वेदों के जितने पढ़ लो आपको ये मिलेगा कि सच्चा इंसान, सच्चा मनुष्य, सत्यवादी मनुष्य वही है जो हमेशा दुष्ट के मारने की चेष्टा करता है, दुष्ट को मिटाने पर खुला हुआ रहता है और सज्जनों की रक्षा करता है। आप ये बताइए, आप किसान हैं, मैं भी किसान के घर, एक जिला मेरठ में एक किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। हमने खेती में होती भी देखी। अब जब खेती होती है, हमने खेत में गेहूं बोती है, तो खरपतवार को तो कोई बोलने नहीं जाता, घास तो अपने आप होती है। अब तुम खेत पर खड़े होकर कहो भगवान खरपतवार भी फले फूले, गेहूं फले फूले, दोनों को होंगे क्या? तुम्हें बचाना है, गेहूं को बचाना है, और खरपतवार को जड़ से निकालना है, या जहरीली दवाएं छिड़क करके नष्ट करना है। और इतने से काम नहीं चलता, खरपतवार को नष्ट करना है और गेहूं को खाद भी देना है और पानी भी देना है। वेद इसी बात को किरणवंतो विश्वम आर्यम अपग्रंथो ऐराम ने, वो कह रहे थे दुष्ट हैं, पापी हैं, उन्हें समाप्त करो और सज्जनों की रक्षा करो, धरती पर शांति हो जाएगी। अब ये तो दोनों ही बने रहे तो फिर तो दोनों में तो भला होने वाला शांति दोनों। अब जहां तुम भले होने की बात सुन रहे हो, एक बात सुनो, अब आप ये देखो, आपने सारा महाभारत टेलीविजन पर देखा होगा या पढ़ा हो, मैंने पूरे को पढ़ा भी है और थोड़ा सा देखा भी है। गौ रक्षा आंदोलन में मैं उस जमाने में आगरा के सेंट्रल जेल में बंद हो गया और 11 महीने मुझे जेल में रहना पड़ा, आगरा की जेल में। मैंने पूरे महाभारत को पढ़े 11-12 महीने में वहां पढ़ा। बहुत बड़ी लाइब्रेरी, जितना हाल है इतनी बड़ी लाइब्रेरी है आगरा की सेंट्रल जेल में। लेकिन एक बार वो पढ़ा तो हमने, गाजियाबाद में एक आश्रम है, महर्षि दयानंद वैदिक संन्यास आश्रम। मैं 95 से और 98 तक उसका अध्यक्ष रहा
तो जिस समय महाभारत आती थी गाजियाबाद में ऐसा लगता था जैसे कोई रहा ही नहीं है, कर्फ्यू लग गया है। बूढ़े जवान सब महाभारत देखते थे। एक दिन एक परिवार मिले, एक माता जी आई, उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे घर पर चलो, हवन करना। मैंने कहा माता जी सन्यासी हवन नहीं करते, सन्यासी तो केवल भाषण देते हैं, सन्यासी को हवन नहीं कराना, ही तो गृहस्थों का हक छीन करके खाना। कि स्वामी जी अपने ब्रह्मचारी को ले लो, लेकिन तुम घर पर चलो, तुम्हारे पैर पड़ने चाहिए घर में। मैंने कहा चलो। एक ब्रह्मचारी था हमारा विद्यार्थी, उसे लेकर के चले गए। अब माता जी कहती है स्वामी जी हवन तो बाद में भी हो जाएगा, पहले महाभारत देख लो। मैंने कहा चलो माता जी हम भी देख रहे हैं। अब वहां जो देखा तो एक बात बड़ी अच्छी हाथ में निकली। मैंने कहा निकल जाती भाई, वैसे तो पढ़ी थी हमने। देखो सबका भला चाहने वाले सुन लो, इससे सारा खुलासा हो जाएगा। दुर्योधन अपनी माता के पास गया, अब गांधारी के पैर पकड़ कर कहा मां मुझे आशीर्वाद दे। कि बेटे किस बात का आशीर्वाद? कि मां मुझे ये आशीर्वाद दो युद्ध में मेरी जीत हो और पांडवों की हार हो। कमाल करते मां ने, ऐसी मां है कि धरती पर, कमाल। विचार कीजिए, माता गांधारी कहती है बेटे जीत का आशीर्वाद तो उसे दोगी जो धर्म के लड़ाई लड़ता है, मैं तुझे जीत का आशीर्वाद नहीं दे सकती। मां मैं तेरा बेटा नहीं हूं? कि हाँ बेटा है। कि फिर तो मेरी जीत नहीं चाहती? कि बिल्कुल नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? कि दुर्योधन यदि मैं तुझे जीत का आशीर्वाद दूं और तेरी जीत हो जाए तो मेरे आर्यावर्त में तेरे जैसे लुच्चों का राज होगा। बिल्कुल सही बात। और जहां तेरे जैसे लुच्चों का राज होगा वह धर्मात्मा सज्जन लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा और वो पाप मुझे भी लगेगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तू बना तो उसका पाप मुझे भी लगेगा। तेरे जैसे गुंडों के राज में सज्जन लोगों को तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसे शिक्षा देते सर्वे भक्त सुखिता, भगवान सबका भला करे। उसने अपने बेटे का भला नहीं चाहा, यही था भला चाहते राजा बन गए। आप कहते थे औपचारिकता बस होते हैं भैया, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। इसका मतलब ये है हम किसी का जो नहीं देता उसका भी बुरा नहीं चाहते, लेकिन भला तो उसी का होगा जो दान करेगा। और बिना दिए भी दान का, दान दिए बिना भी भला होगा तो देने का फायदा क्या हुआ? फिर दोनों का भला तो देने का क्या फायदा होगा? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, फायदा क्या होगा? इसका मतलब ये है हम उसका भी बुरा नहीं किया तो मत दे, लेकिन भला तो उसी का होगा जो दान देगा। ये ऐसी ऐसी बातें जो मस्तिष्क में बैठी हुई है, इनसे हम आज भी उबर नहीं पा रहे हैं। और ऐसे ऐसे पहचान दिया। देखो तकलीफ क्या, तकलीफ ये हुई देश जब आजाद हुआ, आगे क्या हुआ? देश जब आजाद हुआ, आजादी के तुरंत बाद आजादी के तुरंत बाद हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री बने वो मुसलमान था। देश का सबसे पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान बना, और वो व्यक्ति बना जो एक दिन भी मदरसे में पढ़ने नहीं गया। मुल्ला मौलवियों से वैसे ही पढ़ करके, उसका नाम था अब्दुल कलाम आजाद, और शिक्षा मंत्री बना। और 5 शिक्षा मंत्री बने मुसलमान। भारत की धरती पर 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री बने। कौन बना? अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद जो बाद में राष्ट्रपति मिला, उपराष्ट्रपति। उसके बाद में मोहम्मद करीम छागला, उसके बाद में हुमायूं कबीर, उसके बाद में नूरुल हसन। आप ये बताओ 25 साल तक हमारा शिक्षा मंत्रालय जब मुसलमानों के हाथ में रहा, हमारे देश में ये कौन पढ़ाएगा कि महाराणा प्रताप महान थे? वहां पर ये पढ़ाया जाएगा कि अकबर महान था, टीपू सुल्तान महान था। आप चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, इतिहास की वो बातें खोल करके बताऊंगा आपको मैं। मेरा मन तो ऐसा करता है, इसे गर्व मत समझना, शायद ये बातें आपने कभी नहीं सुनी, क्योंकि आर्य समाज के जो विद्वान
वो भी इन बातों को नहीं कहते। कहते क्यों? या तो डर लगता है या शर्म लगती है। मेरे अंदर कोई सी भी बात नहीं है, ना मुझे शर्म लगती है ना मुझे डर लगता है। जो मुझे कह रहा हो करूँगा। लेकिन हाँ एक बात है, मेरी बात को मैं झूठ से नहीं करते और जो चाहे वो करते। डेट बाय डेट प्रमाण के साथ में एक एक बात बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ आपको, वो जानकारियां मिले, आगे की किसी ने देखा क्या होगा, आगे का किसी को कुछ पता नहीं। मैं वो बातें बताऊंगा आपको जो आपको लगेगा कि हाँ नया सुन रहे। क्यों? ये नहीं कि मैं ही जानता, जानते बहुत हैं। आर्य समाज में आज भी ऐसे ऐसे विद्वान हैं, उनके चरणों की खोज भी हुई। और ये मान लेना मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं आर्य समाज का प्रवक्ता हूँ। विद्वान मत मानो, विद्वान चलो अलग चीज होती है। मैं आर्य समाज का प्रवक्ता हूँ। और प्रवक्ता मान करके आप ये सुने कि देखो, जब कोई भी वक्ता मन से बोले उसके एक एक बात को ध्यान से सुनो, और सुनने के पश्चात यदि आपके मन में कोई प्रश्न पैदा होता है तो प्रश्न करो। और दुनिया का एकमात्र मंच है आर्य समाज का, जहां से प्रश्नोत्तर होते हैं, शंकाओं का समाधान होता है। बाकी जितने भी मंच हैं आप सवाल नहीं कर सकते। गुरु ने कह दिया, चेलों ने मान लिया, आप सवाल नहीं कर सकते। इस मंच से दिखावट, मिलावट, बनावट, सजावट, ये चार चीज आर्य समाज के मंच से बिल्कुल नहीं होती। आर्य समाज के मंच से केवल एक चीज होती है, उसका नाम है सजावट। यहाँ से जो भी कहा जाता है सत्य ही कहा जाता है, या झूठ की कोई गुंजाइश। बनावट, यदि भागवत की कथा हो तो लाखों रुपये तो मंच बनाने में लगेगा। यहाँ तो बिल्कुल सादे से सादा काम चलता है। खैर चलो, इतनी उम्मीद नहीं थी, फिर भी आप काफी आती। जब मैं बोलने बैठा था तो 10 बार माता बहने आ गई, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ा दिया। क्योंकि वक्ता ये देखता है दीवारों को सुना, क्या वक्ता के सामने कुछ श्रोता बैठे तभी तो उसका हौसला बढ़ता है। अब कोई सुनने वाले को तो वैसे याद हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन चलो बहुत अच्छा हुआ। तो रात्रिकालीन में और ज्यादा आपसे आशा रखते हैं और अधिक से अधिक संख्या में आइए। हमारे संगीतकार भाई आ गए हैं, राजेंद्र जी से भजनों से सुनिया वाणी को सबका